भक्तों की इच्छा कुछ भी हो जाए, लेकिन 30 अप्रैल रविवार को अक्षय तृतीया पर घर खरीद कर ले आना 5 रुपए की ये एक चीज है जो कि धन की वर्षा होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है टोटल वास्तु ज्ञान के एक और धमाकेदार वीडियो में। प्रिय मित्र, 30 अप्रैल 2025 के दिन अक्षय तृतीया है और इसी दिन सोना चांदी भी मत खरीदे। ये एक 5 रुपए की चीज घर पर जरूर खरीदे। आपकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी देवी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया से पहले इस एक चीज को अपने घर खरीद कर लाते हैं और हमारे निर्देशानुसार उसका सही से उपयोग कर लेते हैं, तो विश्वास मानिए आपका भाग्य सोने से भी ज्यादा चमकने वाला है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो सलाह देने का है, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप नामांकित मानो या ना मानो, आपका मोनो। लेकिन प्रिय भक्तों ने एक बात जरूर कही कि अगर मन लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपका मौक, आप खुद ही इतने समझदार हो। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में यदि आप अक्षय तृतीया से पहले अपने घर में ये एक गुप्त चमत्कारी चीज ले आते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, उसी समय से आपके जन्मस्थान की गरीबी हो जाएगी दूर। श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी भगवान जी की कृपा से इतना धन बढ़ेगा कि आप हो जाओगे मंगलमाल, करोड़पति, धनवान। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त चमत्कारी राक्षसों के बारे में बताया गया है जिनमें अगर आप अक्षय तृतीया से पहले अपने घर आते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास हो। और दोस्तों, आज का ये खास वीडियो अगर आप देख सकें तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी माता लक्ष्मी जी की और आपके इष्ट देवता की विशेष कृपा बनी हुई है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा ठीक करें, आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, अक्षय तृतीया से पहले अगर आप ये एक गुप्त चीज ले आए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन का पूरी तरह से नामकरण हो जाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही प्राप्त होगी। आपकी सभी सुविधाओं के लिए हमेशा की दूरी। क्योंकि दोस्तों, जो विशेष जानकारी हमने आपको आज दी है वह हमें प्राचीन ग्रंथ से प्राप्त हुई है, जो आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्राप्त नहीं होगी। यानी ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही अनमोल है। इसलिए पूरा ध्यान के साथ एकाग्रचित इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अक्षय तृतीया से पहले कई सारे इस एक चीज को घर में खोजा गया। अपने लोग भाग्य को चमका चुके हैं, अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं और अपने जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो बस आपको ये 5 रुपए की साधारण सी चीज अक्षय तृतीया के दिन अपने घर ले आनी है। इस एक गुप्त चीज के बारे में देखने से पहले आपको बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया का त्योहार कब है और अक्षय तृतीया साल 2025 में किस दिन मनाया जाएगा। और ये गुप्त चीज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इस गुप्त चीज को अक्षय तृतीया के दिन याद दिलाने के लिए आप ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अंत तक बने रहें और बॉक्स में कमेंट करें जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ये प्रमाणित है कि इस दिन गए श्रमिक से व्यक्ति का कभी न खत्म होने वाला पुण्य अर्थात अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस अप्रैल वर्ष अक्षय तृतीया 29 या 30 को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल मंगलवार शाम 5:31 बजे से प्रारंभ होगी और 30 अप्रैल रविवार को दोपहर 2:07 बजे से प्रारंभ होगी। 12 मिनट तक रहेंगे। इस 30 अप्रैल रविवार को वर्ष में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का दिन सोना जैसा मूल्यवान धातु के निशान के लिए शुभ माना जाता है। इस बार सबसे शुभ समय सुबह
41 से लेकर दोपहर 2:52 तक के लिए सोना तीज को देखें। वही पूजा का सबसे पवित्र उत्सव प्रातःकाल 5:41 से लेकर दोपहर 12:08 तक शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोने के आभूषण या अन्य धातु के आभूषण आदिलायकों का विचार कर रहे हैं तो 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:52 तक खरीदारी कर सकते हैं। भक्त अक्षय तृतीया को समर का धनतेरस भी कहा जाता है। प्रभु कहते हैं, न वैशाख समो मासो न कृत युग सम न च वेद सम न शास्त्रम च न तीर्थ गंगा सम स्मितम, अर्थात वैशाख जैसा कोई युग नहीं, कोई युग नहीं, कोई शास्त्र नहीं और गंगा कोई तीर्थ नहीं। प्रिय भक्त, ठीक उसी तरह कोई दूसरी तिथि नहीं, ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाली तिथि है जिसे सिद्ध महर्षि कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ अजन्मे लोगों को नामित किया गया है जिसमें बिना पंडित या ज्योतिष के बताए कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार शामिल किए जा सकते हैं। प्रथम है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज और चौथा है भक्त कार्तिक मास के शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपने ऊंचे ज्वालामुखी में होते हैं और संकट से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर की शुरुआत होती है। उदाहरण चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। प्रिय दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चीज पेश कर रहे हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाएंगे युवा दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी सबसे कीमती जानकारी आपको मिल रही है। इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, अन्यथा पूरी जिंदगी पछताओगे। भक्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको आज के वीडियो में विस्तार से बताए गए हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी का सामान या ना पैकेज, इस एक चीज को घर पर जरूर पसंद करें और अपनी किस्मत को चमकाएं। प्रिय भक्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बिल्कुल भी मिस मत भूलिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही अनमोल है। और प्यारे भक्तों के कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना भी मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में सबसे अलग भक्त, हम सबसे ज्यादा बकवाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी चीज जैसे 5 रुपए या 10 रुपए की चीज घर लाना ना, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन ये छोटी सी चीज जरूर खरीदे। अक्षय तृतीया के दिन या इससे पहले ही घर इसे लाना है, अन्यथा बाद में पछताएंगे। भक्तों, साल में एक बार आने वाली इस तारीख को हर कोई खरीदारी करता है, गरीब गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया का ही अवतरण हुआ था। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दारिद्रता दूर हो जाती है और परिवार में समृद्धि आ जाती है और धन की कमी हो जाती है। प्रिय मित्र, फिर से नया घर हो, नया व्यवसाय हो या कोई नया काम हो, इसकी शुरुआत बरकत और साम्यवाद से होती है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, पट्टा, वाहन, भूमि, जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। भक्त, इस दिन गए काम में बरकत होती है और शुभ फल है। इस दिन शॉपिंग करें और साथ में दान भी करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें, गरीब या अंधों के आश्रम में भोजन शरीर, पियोंतर के लिए तर्पण और पिंड दान की मूर्ति, इससे अक्षय फल मिलता है। प्रिय भक्त, गंगा स्नान
या किसी तीर्थ में स्नान करें। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन का दान करें। कम से कम एक सायुज्य दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य है, क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। भक्तों के लिए इस दिन भूमि दान का विशेष महत्व है। भक्त लेकिन अगर ये संभव ना हो तो कम से कम एक अमेरिकी चावल जरूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा किए गए दान से आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। इस दिन शिव, पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल रविवार को है। ये त्योहार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है, इस दिन किया गया शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य सब अक्षय हो जाते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सबसे ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। ऐसे में खरीदारी करना और भी शुभ है। अक्षय तृतीया सोने की परंपरा इसलिए मान्य है क्योंकि अक्षय तृतीया पर सोने की माला से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन सोना खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। ऐसे में अक्षय तृतीया पर सोने की कीमतों के बदले आप और भी चीजें खरीद सकते हैं। समानता से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कौन सी है वे चीजें। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के सिक्कों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद रहे हैं तो मिट्टी का बर्तन, घड़ा या दिया घर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अक्षय तृतीया एक खास दिन है। इस दिन कुछ भी खरीदारी शुभ होती है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप भी खरीद सकते हैं। रुई लाभ से घर में सुख शांति आती है। साथ ही धन और अनाज की भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदार शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या यूनिवर्सल व्यापारिक सामान बहुत अच्छा माना जाता है। ये चांदी का सिक्का ही शुभ है। ऐसी मान्यता है कि जौ या उपभोक्ता घर से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जौ या संग्रहालय सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी है। अक्षय तृतीया पर पॉस्चर या काउडी शॉप शुभ होती है। इस दिन पेटी या प्लास्टिक के बर्तन से घर में धन की वृद्धि होती है। कौड़ी माता लक्ष्मी को पसंद है क्योंकि लक्ष्मी माता की तरह कौड़ी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। इसे खरीदकर माता के स्टेज में रखने से धन से जुड़ी चीजें दूर होती है। अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक के खरीदार भी शुभ माने जाते हैं। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और माता व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक के अवशेषों से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। सेंधा नमक से आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़े तीर्थ स्थल हैं और भाग्य में चल रही ग्रिड को पूरी तरह से दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी सुझाते हैं। अक्षय तृतीया इस बार 30 अप्रैल 2025 को रविवार के दिन पड़ रही है। इस मशीन पर जानिए आपको किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। भक्तों के काले रंग को अशुभ माना जाता है। वास्तविक अक्षय तृतीया के दिन काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक, स्टील या एल्यूमिनियम की खरीदारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, जिनमें घर नकारात्मकता ला सकते हैं और धन हानि का कारण बन सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन नुकीली और कलाकृतियां जैसे चाकू, छुरी, कैंची और कैंची की खरीदारी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि परिवार के लोगों के बीच ऐसी नीस की पहचान हो सकती है। ये चीजें अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है, जो आर्थिक संकट ला सकती है। भक्तों, इस दिन कुछ खाना पीने की दुकान से भी इस दिन सदस्यता लेनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अक्षय तृतीया का सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन सभी शुभ काम कर सकते हैं। सारी शुभ वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दिन नहीं खरीदा जा सकता। साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जिनमें शामिल होना चाहिए।
अक्षय तृतीया पर दुकान को अत्युत्तम शुभ माना जाता है। इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। अजात शत्रु होने के नाते घर के बने नई गाड़ी, नए कपड़े आदि पैदा होते हैं। मगर कुछ चीजें और काम ऐसे हैं जिनमें अक्षय तृतीया के दिन शामिल नहीं होने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है और घर में नकारात्मकता के साथ ही आर्थिक निष्क्रियता भी आ सकती है। भक्त अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी घर में आती है। उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। यदि आपके घर में नमी बनी हुई है तो मुख्य द्वार पर पूजा की जगह पर गंदगी नहीं है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में आर्थिक स्थिरता आ सकती है। इस दिन हर तरह की बुरी आदतों और आदतों से बचना चाहिए। जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, मुकाबला करना, शराब, प्याज, लहसुन, मांसाहार करने से माँ लक्ष्मी उत्पन्न होती है। ऐसे में आप उनकी कृपा से वोट रख सकते हैं। इस दिन घर में सोना, चांदी, नई गाड़ियाँ आदि आती है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो किसी को पैसे उधार लेने से रोकना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी के घर में आना शुरू हो सकता है। भक्तों, इस बार अक्षय तृतीया के दिन आपको इन मनोरंजक चीजों को करना बहुत पसंद है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन टिप्स को करता है तो उसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसके लिए विदेशी निराशाजनक दृष्टिकोण रखते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख माह में होने वाली अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया में ये 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट आती है। खासकर सुहागन महिलाओं के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्य घर में गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत कथाएं करती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को दोस्ती में ना लें। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा अनोखा संयोग बना है कि अक्षय तृतीया के इस अति पावन दिन में कुल 51 प्रकार के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करेंगे जो आपको अपना जीवन प्रदान करेंगे 100% धन की प्राप्ति हो में। साथ ही इन 7 उदाहरणों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़ा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदों के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखें। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन वे ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और इस महीने में जाने वाले को भी बताएं और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखने का उपाय है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन सी 3 चीजें करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण और अपने गरीबी दूर करने के फायदे जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखें, तब तक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में पुनर्विलोकन वाली अक्षय तृतीया को सबसे पहले तारीख में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ लाभ की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा मुक्ति के लिए है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपना जन्म जन्मांतर में बताए गए सभी पाप कर्मों से भी पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की आस्था मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे इस महीने में माता लक्ष्मी जी उत्सव मनाती है और 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहला काम तामसिक चीज जैसे कि मांस का सेवन इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव खराब होता है। वही अक्षय तृतीया के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस बहुलता से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस अक्षय तृतीया के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस अक्षय तृतीया के दिन काले रंग की वस्तु का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नेक एवं बाल केवल सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही कैटन करना चाहिए। बाल, नाइक एवं नेक कटवाने किसी व्यक्ति से सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। साथ ही पूर्णिमा एवं गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से लेकर कुंडली में चंद्रमा का भाव खराब होता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर पूर्णिमा पर बाल धोने से व्यक्तिगत कंगाल भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, अक्षय तृतीया के दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो महिला का अपमान केवल एक महीने के लिए नहीं, बल्कि कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप वैशाख मास की बात करते हैं, तो इस महीने में अगर आप किसी स्त्री को पढ़ाते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ है, जहाँ देवताओं की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये बात है खास तौर पर आपके प्रोविजन स्टोर्स पर। इसके अलावा इस पूरे महीने आपको वैशाख के अलावा मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। यदि संभव हो तो वैशाख महीने में पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस का सेवन करने से घर में राक्षस आ जाते हैं और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। प्यारे दोस्त, अब हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन सी नींद का दान करना चाहिए। सबसे पहली चीज है अनाज का दान। अक्षय तृतीया पर अनाज दान करना बहुत ही पुण्यकारी काम माना जाता है। शास्त्रों में किसी भी व्यक्ति का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। पौराणिक कथाओं में जो व्यक्ति अपने जीवन में अनाज का दान करता है, उसे लोग जाने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। अन्न के दान का पुण्य अक्षय ग्रह होता है। दूसरी चीज है गुड़ का दान। अक्षय तृतीया पर गुड़ दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में गुड़ का दान करने से भाग्य मजबूत होता है, क्योंकि सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति का भाग्य मजबूत होता है। शास्त्रों में गुड़ दान करने का फल स्वर्ण दान के बराबर ही माना जाता है। तीसरी चीज है जल से असली मटके का दान। जल को जीवन कहा जाता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना दान करना चाहते हैं, लेकिन ऊंची कीमत के कारण आपका इरादा बदल गया है, तो आप मिट्टी के घड़े में जल भंडार भी दान कर सकते हैं। जल दान का पुण्य भी स्वर्ण के बराबर माना जाता है। चौथी चीज है सेंधा नमक का दान। अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, क्योंकि सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र ग्रह से है, जहां नमक समुद्र से प्राप्त होता है। इसलिए नमक का संबंध माता लक्ष्मी से भी है। इस दिन सेंधा नमक हानि से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पांचवी चीज है वस्त्र का दान। अक्षय तृतीया पर वस्त्र दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। वस्त्र को आवश्यक आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर वस्त्र दान करने से भी स्वर्ण दान का ही फल मिलता है। पतले पर पीले और लाल रंग के वस्त्र दान में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो बस एक प्यार भरा लाइक जरूर करना। आपका एक क्लिक हमें और भी अच्छे काम करने का जोश देता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही वो बगल वाली घंटी भी दबा देना, ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो पसंद करें तो सबसे पहले पता कर ले। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।